हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज आप लोगों के लिए हम 5 ऐसे टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं जो इंटरव्यूअर बार बार रिपीट करके पूछ रहा है। 2025 के जो मोस्ट पॉपुलर 5 क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। अच्छा, ये इंटरव्यू सीरीज आप लोगों के लिए कंटिन्यू आती रहेगी। तो आइए हम लोग चलते हैं। अच्छा, आप लोगों से एक भाई मैं बात बता दूं कि इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियो डली हुई हैं कि अगर किसी को इंटरव्यू देने जाना है या अपनी नॉलेज को बढ़ाना है तो आप जाके चैनल में वीडियो को अच्छे से देखिए और नोट्स को बनाइए प्रॉपर तरीके से। बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो इंटरव्यूअर का पहला एक टफ, इसको कहेंगे हम थोड़ा टफ क्वेश्चन। पहला सवाल एक टफ क्या है कि ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर अर्थ, भाई जो अर्थिंग दी जाती क्यों किया जाता है, क्यों एक ही पॉइंट पे अर्थ किया जाता है, ये सवाल वो पूछते हैं कि भाई इसमें हम न्यूट्रल को 3-4 जगह से अर्थिंग क्यों नहीं देते, केवल एक ही पॉइंट पे अर्थिंग क्यों देते। तो आप इसका क्या जवाब देंगे भाई, इसका आप क्या जवाब देंगे कि सर अगर हम न्यूट्रल को कई जगह से अर्थ कर दें, अगर हम क्या करेंगे न्यूट्रल को कई जगह से अर्थ कर देंगे तो उसमें क्या होगा, जो सर्कुलेटिंग करंट होगा भाई, जो उसका सर्कुलेटिंग करंट होगा, जो सर्कुलेटिंग करंट सर्कुलेटिंग करंट होगा, वो क्या हो जाएगा, बहने लगेगा। क्यों बहने लगेगा, अगर मैंने एक न्यूट्रल को एक और जगह से मैंने अर्थ कर दिया, जैसे 2 जगह से मैंने अर्थ कर दिया, तो इन दोनों अर्थ के बीच में, इन दोनों अर्थ के बीच में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही क्रिएट होगा तो क्या होगा कि जो फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा था, जो फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा था तो उसको कोई एक रास्ता नहीं मिलेगा भाई, उसके लिए फिर मल्टीपल रास्ते हो जाएंगे, जिससे कि हमें जो अर्थ के द्वारा फॉल्ट पता चलता है वो पता नहीं चलेगा। तो आप क्या इसका जवाब देंगे, इस तरह से बता सकते हैं कि अगर सर हमने दो अर्थिंग की तो इन दोनों अर्थिंग के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो वोल्टेज, भाई न्यूट्रल पे हमारा जो पॉइंट होता है बिल्कुल जीरो होता है, तो उसके बीच में क्या हो जाएगा, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जिससे डिस्टरबेंस होगी और हमारा सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, चलो पहला जवाब आप इस तरह से देंगे। आइए हम लोग अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। भाई ट्रांसफॉर्मर में इंटरनल फॉल्ट, मतलब इंटरनल फॉल्ट का मतलब क्या हो गया कि जो आपके वाइंडिंग है, जो आपकी ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग है, इंटर टर्न, टर्न के अंदर, वाइंडिंग के अंदर अगर कोई फॉल्ट हो गया तो हम लोग बिना ट्रांसफार्मर को ऑफ किए कैसे पहचानेंगे। तो आप अगर ट्रांसफार्मर की जो मैंने सेफ्टी की वीडियो बनाई है उसमें एक मैंने सेफ्टी बताई थी डीजीए, क्या बताया था, डीजीए, एक मैंने सेफ्टी बताई थी, तो वो भी आप वीडियो जाके वहां पे देखिएगा। डीजीए का मतलब क्या होता है, डिसॉल्व, डिसॉल्व, डिसॉल्व गैस, गैस एनालिसिस, भाई एनालिसिस ये होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें ट्रांसफार्मर को ऑफ नहीं करना है और अगर हमारे वाइंडिंग के अंदर फॉल्ट आने वाला है, उसको हम कैसे पहचान करेंगे, पहला एक डीजीए के द्वारा, मतलब डिसॉल्व गैस एनालिसिस के द्वारा हम उसको क्या करेंगे, पहचानेंगे। और हम क्या करेंगे, टेम्परेचर मॉनिटरिंग करेंगे भाई, दूसरा हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर मॉनिटरिंग करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे भाई, टेम्परेचर मॉनिटरिंग के बाद उसमें हम क्या देखने वाले हैं, जो पार्टिकल हैं, जो पार्टिकल हैं, जो पार्टिकल डिस्चार्ज, पार्टिकल डिस्चार्ज, पार्टिकल डिस्चार्ज देखेंगे कि उसके अंदर जो आंशिक रूप से जो, जैसे पार्टिकल तो नहीं बन रहे, जैसे क्या हो रहा है कि जब हमारा ऑयल कार्बनाइज हो जाता है तो उसके अंदर क्या होने लग जाते हैं, धीरे धीरे पार्टिकल डिस्चार्ज होने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग वहां पे चेक करके बता सकते हैं। तो इस प्रकार से भाई इस टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर को बिना ऑफ किए फॉल्ट की क्या कर सकते हैं, पहचान हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि ट्रांसफार्मर की इंटरनल वाइंडिंग में अगर कोई फॉल्ट आ रहा है तो कैसे हम पहचानेंगे सर, डीजीए टेस्ट के द्वारा, टेम्परेचर मॉनिटरिंग के द्वारा, और जो उसके अंदर पार्टिकल डिस्चार्ज होते हैं उसके द्वारा हम लोग इसको बता सकते हैं। ठीक, आइए सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा क्या है कि अगर आपका जो ट्रांसफार्मर है वो 1000 केवीए का है, ठीक है, और ट्रांसफार्मर पर बहुत हल्के लोड हम चलाते हैं, जैसे भाई ट्रांसफार्मर 1000 केवीए का है,
तो आप निकाल लीजिएगा। अगर हमें एम्पियर निकालना हो जाएगा तो क्या हम करेंगे, केवीए मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय वोल्टेज करेंगे तो इसका एम्पियर निकल के आएगा। तो ये जो एम्पियर निकल के आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका भाई 100% इसकी लोड की कैपेसिटी हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर उसको हम लोग हल्के लोड मतलब कम लोड पे चलाते हैं तो नुकसान क्या होगा। कभी आपने सोचा है कि भाई किसी डिवाइस को अगर हम उससे कम लोड पे भी चला रहे हैं तो हमें नुकसान हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ठीक है, वो कैसे होगा, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि भाई नुकसान क्या होगा, इस पे दिक्कत क्या होगी। देखो, जो हमारा भाई कॉपर लॉस है वो तो कम हो जाएगा। हमने माना कि भाई जो हमारा कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस कॉपर लॉस तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि कॉपर लॉस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, लोड के ऊपर डिपेंड करता है। बट जो हमारा आयरन लॉस है, जो हमारा आयरन लॉस है, ये तो हमारा डियर कांस्टेंट है ना। ये हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर डिजाइन किया गया था कि भाई इसके ऊपर हम इतना लोड चलाएंगे, मतलब मिनिमम हमें 50% से इसको कम पे नहीं चलाना है, 50% से कम पे हमें नहीं चलाना है। इस बेस पे हमने आयरन लॉस को इस पे फिक्स कर दिया था। भाई अभी क्या हुआ कि आपका कॉपर लॉस तो आपने कम कर लिया, बट आयरन लॉस कंटिन्यू क्या हो रहा है, वो होता जा रहा है। इससे क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, वो घट जाएगी। आप इस तरह से जवाब देंगे कि अगर भाई हम लोग कम लोड पे चला रहे हैं, 1000 केवीए का हमारा ट्रांसफॉर्मर, उसको हम लोग कम लोड पे अगर चला रहे हैं तो उससे दिक्कत क्या होगी सर, इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब जो लोड का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस तरह से आप जवाब दीजिएगा। तो आज मैं जो सवाल लेके आया हूं थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, और आगे भी सवाल मैं लेके आऊंगा डिफरेंट सरल सब लेके आऊंगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस हमें सीखना है। सरल तो हर कोई लेके आ रहा है, थोड़ा हमें टफ सवालों पे भी फोकस रखना है। ठीक है, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है कि डीजी सेट में जो एक्साइटेशन वोल्टेज का क्या रोल होता है। भाई अगर एकाएक इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि डीजी सेट में जो एक्साइटेशन वोल्टेज है क्या रोल होता है और एवीआर इसे कैसे कंट्रोल करता है, तो आप क्या जवाब देंगे। भाई आपके पास इसका जवाब होना चाहिए, आपके पास इसका जवाब होना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर जो हमारा एक्साइटेशन वोल्टेज होता है इसका क्या रोल होता है, इसका रोल होता है कि जो डीजी का आउटपुट वोल्टेज होता है, डीजी का आउटपुट आउटपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एक्साइटेशन क्या करता है, डीजी के आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है। और एवीआर का सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। एवीआर की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, अच्छा, ये लोड घटने या बढ़ने पर, ये एवीआर क्या करता है, लोड घटने या बढ़ने पे क्या करता है, एक्साइटेशन को एडजस्ट करता है, इस एक्साइटेशन को एडजस्ट करता है। तो अब आप लोग अच्छे से जवाब दे देंगे कि भाई एक्साइटेशन का क्या रोल है डीजी की वोल्टेज में। तो ये क्या करता है, आउटपुट वोल्टेज को क्या करता है डियर, कंट्रोल करता है। और एवीआर का क्या काम होता है, एवीआर क्या करता है कि लोड अगर हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है तो इसको ये क्या करके रखता है भाई, वोल्टेज को बैलेंस करके रखता है। ये नहीं कि अगर हमारे डीजी के ऊपर लोड कम हो गया, इसका जैसे ही आरपीएम बढ़ा हमारी वोल्टेज इंक्रीज हो गई। तो ये क्या करता है, इसको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। सवाल नंबर जो हमारा 5वां है कि भाई अगर डीजी की फ्रीक्वेंसी कभी 48 हो रही है, कभी 52, कभी 50, ऐसे मतलब मूव कर रही है, स्टेबल नहीं है, इसके बीच क्या हो रही है, झूल रही है। झूलने का मतलब क्या हो गया कि भाई बराबर ये मूव कर रही है, तो क्या कारण हो सकते हैं। भाई ये सवाल थोड़ा सा टफ हो सकता है आप लोगों के लिए कि भाई इस तरह का अगर सवाल आ जाए तो क्या हम जवाब देंगे। तो क्या कहेंगे सर, किसकी वजह से ये हो सकता है, जो आपका गवर्नर है, क्या है, गवर्नर गवर्नर की सेटिंग में प्रॉब्लम हो गई होगी। भाई गवर्नर मॉल फंक्शनिंग कर रहा होगा, उसके कारण ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, जो हमारी फ्यूल सप्लाई है, भाई फ्यूल सप्लाई जो हमारी फ्यूल सप्लाई है, इस कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा हो रही है, उसके कारण हो सकता है। और लोड
जो लोड है डीजी के ऊपर कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, अचानक बढ़ जा रहा है, अचानक कम हो रहा है। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी। तो इस तरह से आप इसका जवाब देंगे। अच्छा, आप लोग अभी बताइएगा मुझे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या ये नॉलेजेबल है आपके लिए, आपकी नॉलेज को इनहेंस कर सकती है। तो मैं इस तरह से डेली इंटरव्यू के 5 क्वेश्चन जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बहुत सारे इंटरव्यूअर हैं उनसे मेरी बात होती रहती है, तो क्या वो पूछते हैं 2025 अभी जो आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे वो किस तरह से सवाल पूछ रहे हैं। भाई उनका ये कहना होता है कि भाई रटे रटाए सवालों को तो सारे बच्चे रट के आते हैं, अभी थोड़ा उन्होंने अपना इंटरव्यू लेने का पैटर्न चेंज किया, तो वो सवाल मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा जिससे आप लोगों का जो इंटरव्यू है वो आसान हो सके। तो कल क्वेश्चन नंबर 5 अभी कंप्लीट हुआ, कल क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग 10 के बीच में अलग सवाल देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और रिवीजन करते रहें। इसी होप के साथ आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे और हम लोग नेक्स्ट टुमारो मिलेंगे एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन के साथ।